दिल की ख्वाहिश तुम सीजन 2 पार्ट 13। प्रियांशु जैसे ही कहता है, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? वैसे ही अक्षत अपना फोन निकाल कर एक फोन करता है। जैसे ही उधर से फोन पिक होता है, अक्षत बिना उधर की बात सुने ही कहता है, एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूं, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो। इतना कहकर वो बिना किसी रिएक्शन के फोन काट देता है और एक मैसेज टाइप करके उसी नंबर पर भेज देता है और फिर प्रियांशु को देखते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है हमारा शक सही निकलेगा? उसकी बात सुनकर प्रियांशु अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, पता नहीं, खैर जो भी हो। उसकी बात सुनकर अक्षत हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी उसे कुछ याद आता है कि वो प्रियांशु की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे एक बात बता, तू आज ट्रिप से वापस आया है लेकिन तू बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा है। हर बार की तरह तुझे तेरी गर्लफ्रेंड से मिलने की जल्दी नहीं है? कहीं उसने तुझसे तंग आकर ब्रेकअप तो नहीं कर लिया? उसकी बात सुनकर प्रियांशु मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, आज मुझे उससे मिलने की जल्दी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसने मुझसे ब्रेकअप भी नहीं किया है, क्योंकि ब्रेकअप तो तब होता है जब लोगों का मन एक दूसरे से नहीं मिल पाता। यहाँ तो हमारी रूह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो बिना रूह के जिंदगी जीना नामुमकिन है, इसलिए हमारा ब्रेकअप तो होने से रहा। लेकिन एक बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूं, उम्मीद है तू बात सुनेगा और ठंडे दिमाग से समझेगा। उसकी बात सुनकर अक्षत सीरियस होते हुए कहता है, ऐसी क्या बात है जो तू इस तरह से बोल रहा है? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसलिए ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना कर और जल्दी से बता क्या बात है। उसकी बात सुनकर प्रियांशु बहुत ही आराम से कहता है, तू ये बात तो जानता है ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है? उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, हाँ जानता हूं, ये भी पता है कि तू जिस आश्रम में रहता था वहीं रहती थी, तो फिर ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? उसकी बात सुनकर प्रियांशु कहता है, हाँ वो वहीं रहती थी, लेकिन अब वो कहीं और रहती है। उसकी बात सुनकर अक्षत कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब है तेरा? सीधे सीधे बताना क्या बात है। अक्षत के ऐसे पूछने पर प्रियांशु हिचकिचाते हुए कहता है, दरअसल बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, तेरी अक्षरा है। उसकी बात सुनकर अक्षत हैरानी से प्रियांशु की तरफ देखने लगता है। वहीं प्रियांशु घबराते हुए अक्षत की तरफ देखकर कहता है, देख, अब तू हिंदी फिल्मों की तरह ये मत कहना कि मेरी बहन की जिंदगी से दूर हो जा, क्योंकि अब तो ये मुमकिन नहीं है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे कितना प्यार करता हूं ये तो तू भी जानता है। वहीं अक्षत को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो बस एक टक शून्य में देखे जा रहा था। जब प्रियांशु की नजर अक्षत पर पड़ी तो वो अक्षत को ऐसे देखकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, तो अक्षत अपने होश में वापस आता है। तभी प्रियांशु बोला, क्या हुआ तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं चाहता कि मैं और तेरी बहन शादी करें? उसकी बात सुनकर अक्षत जल्दी से उसके गले लग जाता है और कहता है, तू पागल है क्या? मैंने देखा है तुझे और तेरे प्यार को बहुत ही करीब से, इसलिए अगर तू अक्षु से प्यार करता है तो ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। मैं अपनी अक्षु के लिए तेरे से बेहतर कोई ढूंढ भी नहीं सकता था। वहीं कोई और भी खड़ा था जो दोनों की बातें सुन रहा था। दोनों की बातें सुनते ही उसकी आंखें नम हो गई थी और वो और कोई नहीं बल्कि अक्षरा थी, जो दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। तभी उसके कानों में दोनों के बात करने की आवाज आ गई, जिससे उसके पाव ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वो वहीं खड़ी होकर दोनों की बातें सुनने लगी। एक पल को तो उसकी भी धड़कनें रुक गई थी जब अक्षत का कोई जवाब नहीं आ रहा था, पर जब अक्षत ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी तो उसकी सांस में सांस आई, साथ ही उसकी आंखें भी नम हो गई थी। तभी उसकी नजर दोनों पर पड़ी, जिनकी आंखें नम थी और एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। उन्हें ऐसे देखकर वो अपने आंसू साफ करती है, साथ ही अपने आप को नॉर्मल करके उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या हो रहा है आप दोनों दोस्तों के बीच? अरे भाई, हमारी भी दोस्त हैं, लेकिन आपकी दोस्त आपसे कुछ दिनों के लिए दूर क्या हुए? आप तो उन्हें गले लगाकर रो ही पड़े। उसकी बात सुनकर अक्षत प्रियांशु से अलग होते हुए कहता है, कौन रो रहा है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा। वैसे भी इसकी याद भी किसे आती है? ये एक दिन के लिए जाए या फिर 100 साल के लिए,
लेकिन आना तो इसे घूम फिर कर यही है। कहते हुए अक्षत शरारत से प्रियांशु को देख रहा था। वहीं प्रियांशु भी उसकी बात का मतलब समझते हुए अपना सर नीचे करके मुस्कुराने लगता है। वहीं जब अक्षरा को उसकी बातों का मतलब समझ में आता है तो उसके गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं और वो जल्दी से बात बदलते हुए कहती है, अब आप दोनों को भाभी ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, चलो आप दोनों आ जाओ, बाद में दोनों बैठकर चुगली करना। उसके इतना कहते ही अक्षत फौरन उसकी चोटी पकड़ लेता है और कहता है, क्या बोला तूने? मैं चुगली कर रहा हूं, एक बार फिर से बोल के दिखा। उसकी ऐसी बातें सुनकर अक्षरा जल्दी से अपनी बात बदलते हुए कहती है, भाई अब क्या क्यों सुनते रहते हो? मैंने कोई चुगली नहीं कहा था, मैं तो बस ये कह रही थी कि बात करते रहना, प्लीज चोटी छोड़ दो, दर्द हो रहा है। तभी अक्षत की नजरें प्रियांशु के चेहरे पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर अक्षरा का दर्द नजर आ रहा था। ये देखकर वो अक्षरा की चोटी छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही अक्षरा भागते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही सुना था, मैंने चुगली ही कहा था, आप दोनों यहाँ चुगली ही कर रहे थे। कहते हुए वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, क्योंकि दोनों की ही जान इस शैतानी की पुड़िया में बसती थी। इसी के साथ दोनों ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इसी के साथ अक्षत अविष्का की तरफ देखते हुए कहता है, अभी मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आऊंगा, लेकिन आप चले जाइए प्रियांशु के साथ, आपके काम को कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी है। उसकी बात सुनकर अविष्का कहती है, लेकिन मैं उसे तो घर पर बैठकर भी कंप्लीट कर सकती हूँ ना, और अगर मैं ऑफिस चली गई तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। उसके बाद भी घर में काकी है ना, और बाकी के सर्वेंट्स भी हैं, तो मुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं इनकी हेल्प ले लूंगा। आपका अभी ऑफिस जाना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ऑफिस जाने को कह रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अविष्का को भी लगता है कि उसे अभी ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि जिस ऐप पर वो काम कर रही थी उसको लॉन्च करने में कुछ ही टाइम था और उसे कंप्लीट करने में काफी वक्त लगने वाला था। यही सब सोचते हुए वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। कुछ देर में प्रियांशु और अविष्का दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और अक्षरा और ईशान भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सबके ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही राज घर पर आता है और सीधे अक्षत के रूम की तरफ बढ़ जाता है। घर के सारे सर्वेंट्स उसे पहले से ही पहचानते थे, इसीलिए किसी ने भी उसे नहीं रोका। कुछ देर में राज अक्षत के सामने खड़ा था। अक्षत उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? उसकी बात सुनकर राज कहता है, सर आपका शक बिल्कुल सही था, यह अटैक प्लान था, और जहां तक उस गाड़ी की बात थी तो वो चोरी की गाड़ी थी। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने गाड़ी को डंपिंग यार्ड में पार्क करके छोड़ दिया, लेकिन एक्सीडेंटली उस गाड़ी से कुछ ऐसा मिल गया है जिससे हम शायद सच्चाई का पता कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अक्षत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा क्या मिल गया है? उसकी बात सुनने के बाद राज उसके आगे एक पैकेट बढ़ा देता है जिसमें एक टूटा हुआ फोन था। उस फोन को देखते ही अक्षत कहता है, तो फिर अब क्या करना है? ये मुझे नहीं लगता कि मुझे तुझे बताने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर राज हाँ में सर हिलाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।